एक लेखक को एक कॉलेज की अध्यापिका का फ़ोन आता है। फ़ोन इसलिए होता है क्योंकि अध्यापिका का आग्रह होता है कि आपको एक विषय पर बोलना है। विषय क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ मैन अ क्राइम। लेखक सुनने के साथ उसे अनसुना करने का व्यवहार करता है। प्राध्यापिका कहती है, मैं व्हाट्सएप पर संदेश भेजती हूँ, आप देखिए कि विषय क्या है और आपको इस पर बोलना है। जिस उपन्यास की मैं बात करूँगा वह उपन्यास की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है खेलय सगल जगत। डॉक्टर अजय शर्मा इसके रचनाकार हैं। अजय शर्मा की पुस्तक बसरा की गलियां, कुमुदनी, चेहरा और परछाई, 9 दिशाएं, कागज कलम, ना लिखन हार काफ़ी चर्चित रही हैं। उनकी पुस्तकों पर ढेर सारे शोध और एमफिल हो चुकी है। पंजाब सरकार से पुरस्कार पा चुके हैं और सामान्य तौर पर डॉक्टर अजय शर्मा उन विषयों पर लिखते हैं जो विषय समाज में ज्वलंत होते हैं। यह उपन्यास खेलय सगल जगत भी इसी तरह के विषय से, जिसकी शुरुआत जिस ढंग से होती है, मैंने बताया कि साधारण सी बात से, एक व्हाट्सएप मैसेज से शुरुआत होती है और घर पहुंचकर जब इस बात की चर्चा लेखक करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, दरअसल इस विषय पर बात होनी चाहिए। आखिर मर्दों के साथ मर्दों का अत्याचार या औरतों का मर्दों पर अत्याचार, ऐसी भी तो घटनाएं होती हैं। ये लेखक अपने दोस्त से मनोचिकित्सक को फ़ोन लगाता है और मनोचिकित्सक उसे एक पुरानी घटना की याद दिलाता है कि दरअसल अखबारों में भी ऐसी खबरें छपती रही हैं कि एक किसी दौर में 4 समृद्ध घरों की लड़कियां एक बड़ी कॉलोनी में होती हैं और वो फिल्में देख रही होती हैं। उसी दौरान कोई लड़का गुजरता है और उसको बुलाती हैं, उसके साथ ज्यादती करती हैं। अब इस घटना के बाद पति भी अपना किस्सा शेयर करता है कि जिस समय कॉलेज के दिनों में था वह किस तरह से फंसा था और उसके साथ कुछ ज्यादती हुई थी। वह यह कहता है कि इस ज्यादती पर सामान्य तौर पर वह कोई बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब लड़कों के हुजूम के बीच ये बात बताइए तो वो मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुमने तो बहुत मज़ा लिया, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, काश किस तरह। लेकिन इसका जो ट्रॉमा है वह उस लड़के के ऊपर किस रूप में गुजरता है यह वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरा। पत्नी भी अपने कुछ अनुभवों को शेयर करती है और वो ये कहती है कि तुम्हें ये बात नागवार इसलिए गुजर रही है क्योंकि तुम हिंदी के लेखक हो। तुम्हें जो संदेश भेजा है वो अंग्रेजी की प्राध्यापिका ने भेजा है। अंग्रेजी और हिंदी का संसार यहाँ अलग है। कर्म और कुकर्म की भावना अलग है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। बात यहाँ से शुरू होती है, पुरानी घटनाओं पर जाती है और उसके बाद इस मनोचिकित्सक से जुड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू होती है। इस उपन्यास का फलक जो है वह बहुत विस्तार से आगे बढ़ता है और समाज के साथ साथ जो समांतर कथाएं चलती हैं वह बंजारों की जीवन पद्धति, बंजारों की जीवन शैली, साथ साथ हमारा जो समाज बदल रहा है उसमें शरीर से संबंधित जो बीमारियां हैं उस पर जाती हैं। और इसी दौरान कथा के केंद्र में जो समांतर चल रही हैं घटनाएं, यानी अयोध्या में जो आंदोलन चल रहा है, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस राम मंदिर के निर्माण में जो आस्थावान लोग हैं उनकी क्या सोच है, जो लोग उस मंदिर के विरोधी हैं उनकी क्या सोच है, और साथ ही साथ भारतीय समाज की जो स्थितियां हैं वह भी। इस दौरान साहित्यकार भी आते हैं। एक बात और भी मैं बता दूं कि डॉक्टर अजय शर्मा ने जिस तरह से इस उपन्यास में बहुत सारी घटनाओं को दर्ज किया है, जैसे अमृता प्रीतम और इमरोज के प्रेम को उनकी नज़र में यह कोई महानतम प्रेम नहीं था, बल्कि अमृता का नाम अमृता
कौर था और उन्होंने जो शादी की तो प्रीतम सिंह से शादी हुई तो अमृता प्रीतम हो गई। और पति का नाम तो नहीं छोड़ा, लेकिन वह साहिर और उसके बाद इमरोज के प्रेम में पड़ती हैं और किस तरह से अपनी बौद्धिकता को, अपनी रूमानियत को वह एक पवित्र नाम देती हैं। ये लेखक जो है इस तरह की तमाम घटनाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान मुमताज़ महल, शाहजहां और जहां आरा की कहानी को भी लेकर आते हैं। और उस दौर में जिस तरह की कथानक आते हैं बार बार, मैंने जहां आरा पर जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें भी उल्लेख किया था कि बहुत सारे लोगों का आरोप होता है कि शाहजहां के संबंध थे और शायद इसीलिए जहां आरा ने शादी नहीं की थी। हालांकि ये अकबर का कहना था। भारत और पाकिस्तान के संबंध आते हैं, वीज़ा आता है, सभ्यतागत टकराव आते हैं, आतताई आते हैं और इन सब के बीच खानदान आता है। और लेखक का यह मानना है कि भारत की धरती पर जितने भी मुसलमान हैं, कभी न कभी उनके पूर्वज हिंदू थे और इसलिए जो आज लड़ाई है वह लड़ाई स्वदेश प्रेम और हिंदुत्व की न होकर बल्कि इन चीज़ों पर होनी चाहिए कि आखिर हमारे संस्कार क्या थे, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। दरअसल यहाँ वो सनातन की भी व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि सनातन दरअसल कोई धर्म नहीं है जिसको आप हिंदू और हिंदुत्व कहते हो, वह सूरज की तरह से है, वह सभी धर्मों को स्वीकार करता है, इसीलिए सनातन है। वह कभी नया नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। जो परंपराएं थी वह चली आ रही थी। दुनिया का हर धर्म आखिर यही बात तो कहता है। दरअसल ये एक आत्मपरक उपन्यास है जो हर अध्याय में एक नई बात के साथ शुरू होता है। आप इन्हें अलग अलग ढंग से भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें मीडिया भी है, साहित्य की दुनिया भी है, राजनीति भी है और राजनीति के साथ साथ जो जीवन के घटनाक्रम है, पुरुष महिलाओं के संबंध, पारिवारिक विघटन, रिश्तों का बिखराव, भौतिकतावाद, भारत के विभाजन की त्रासदी, मनुष्य की जो स्वार्थपरकता है, जो लिंग भेद है, जो भ्रूण हत्या है, जो राजनीतिक कुचक्र हैं। भारतीय जनमानस को दरअसल जो कुछ भी प्रभावित करता है, जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घट रहा है, चाहे वह सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर घट रहा हो या राजनीतिक धरातल पर घट रहा हो, खेल है सगल जगत में अजय शर्मा ने इन सब को एक स्वर देने की कोशिश की है। इससे पहले के उपन्यासों में भी उन्होंने युद्ध पर, युद्ध की विसंगतियों पर और युद्ध से जो नुकसान होता है उनकी बात की थी। इस उपन्यास में वो भारत को एक ऐसी दृष्टि देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस उपन्यास में कई ऐसी घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है जिस पर विवाद हो सकता है, चाहे वह राम मंदिर से जुड़े हुए उनके वक्तव्य हों, शाहजहां से जुड़ा हुआ उनका वक्तव्य हो या अमृता प्रीतम और इमरोज से जुड़ा हुआ वक्तव्य हो। जिस तरह से वे अपनी बात बेबाकी से लिखते हैं और एक सही ढंग से उस बात को कहने की कोशिश करते हैं जो समाज के कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे हिस्सों में होता है। हर विचार के कई सारे पहलू होते हैं। एक पहलू जो होता है उसको डॉक्टर अजय शर्मा ने अपनी कृति में एक तरह से आवाज़ दी है। यह जो उपन्यास का शीर्षक है वह गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है और निश्चित रूप से इसका अर्थ है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी खेल में लगा है। हर व्यक्ति का अपना खेल है, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण हो सकता है जीवन के बारे में, हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है। अगर आप इस उपन्यास को इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको एक कथानक और उस कथानक के साथ बहुत रोचक ढंग से जो हमारे समय का बदलाव है और इस समय में जितनी विडंबनाएं, जितनी विसंगतियां और जितनी तरह के विचार और वैचारिक द्वंद्व चल रहे हैं वह सब समझ में आ सकते हैं। अगर आप किसी पक्षधरता के साथ इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से नाराज होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा को इस कृति के लिए बधाई दूंगा। इससे साहित्य
सिलसिला पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, जिसका ध्येय वाक्य है, जो पढ़ेगा वही बचेगा, जो बचेगा वही रचेगा। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 200 रुपये। उम्मीद है पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप जिस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।